स्टार्ट। ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन की है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर न्यू कोर्स में और बीएससी सेकेंड ईयर के ओल्ड कोर्स में ये चैप्टर कॉमन है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन differential equation of the first order and first degree। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इस टाइप की इक्वेशन जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1 x कामा वाई अपान f2 x कामा वाई। इस पे दो इंडिपेंडेंट हमारे वेरिएबल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं f1 x कामा वाई डी एक्सो माइनस f2 x कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको और ये अगर हम ये सपोज करें m डी एक्सो माइनस एन डी वाई इक्वल टू 0, where m and x as a function of x and y। तो इस प्रकार की फंक्शंस को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। अब यहाँ पर पहली टॉपिक जो है कि इक्वेशंस विद सेपरेबल जब वेरिएबल होते हैं हमारे, ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशंस विद सेपरेट वेरिएबल का मतलब है कि f1 x इक्वल टू f2 y, ये dx हो ये dy। हमें dx के सापेक्ष इंटीग्रल करते हैं, इधर हम dy के सापेक्ष यानी वेरिएबल को हम सेपरेट कर लेते हैं। x के सापेक्ष जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वेरिएबल x सेपरेट हो जाता है, और y के सापेक्ष करते हैं तो y को हम y के सापेक्ष में ले जाते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ऐसे जो इक्वेशंस हैं वो हमारे सेपरेबल वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्सो 10y और dx और प्लस सेक स्क्वायर y और 10x dy। अब यहां पर पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। यहां पर dx है, यहां पर dy, यहां पर dx और dy। तो सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy। इस 10x को हम इधर ले आवें और 10y को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपान
10x dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y अपान 10y और dy। ये वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, x के सापेक्ष में x वाले हो गए और y के सापेक्ष में y वाले हो गए। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम मान लेंगे लेट 10x इज इक्वल टू टी, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसी तरह इधर हम मान लेंगे 10y इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपान टी डी टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 अपान टी डी टी। ये जाएगा लॉग टी इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा सी। सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा लॉग 10x इज इक्वल टू माइनस लॉग माइनस लॉग 10y और प्लस लॉग सी। इसको अगर हम पक्षांतर करके इधर ले आए तो लॉग 10x प्लस लॉग 10y इज इक्वल टू लॉग सी। इसको हम लिख सकते हैं log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c। log को हटा दें अगर तो 10x और 10y इज इक्वल टू c। ये सॉल्यूशन हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इक्वेशंस जब हमारे सेपरेबल हों तो हम सॉल्यूशन जो है निकाल लेते हैं। एक बार पुनः इसको जो है रिमाइंड कर लो। मान लो ऐसा इक्वेशन है सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy। इधर हम 10y को उधर ले जाएंगे और 10x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10x dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y 10y dy। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेट मान लेंगे 10x इज इक्वल टू टी, dy बाई डी एक्स किया है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसी तरह इधर हम मान लेते हैं 10y इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो इंटीग्रेट 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी। ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस लॉग सी। सी यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये t की वैल्यू पुट कर देंगे तो log 10x इज इक्वल टू माइनस लॉग 10y प्लस लॉग सी। इसको हम उधर ले जाएं तो log 10x प्लस log 10y इज इक्वल टू log c। इस चीज को हम ला सकते हैं log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c। इसलिए 10x log दोनों तरफ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 10x 10y इज इक्वल टू c। ये एक हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त जो है होता है। इसी तरीके से हम अदर एग्जांपल देखते हैं।
तो जैसे अभी हमने पहला एग्जांपल बताया था वैसे ये सेकंड एग्जांपल है। y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का इक्वेशंस हैं। पहले इसको हम सेपरेट वेरिएबल करेंगे। तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम एक तरफ ले जाएं और अन्य पद जो हैं उनको हम एक तरफ ले आवें। इसको हम उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसमें से हम y कॉमन कर लेते हैं तो y 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स और a प्लस एक्स। डी वाई को y के तरफ ले आवें तो y और 1 माइनस ए वाई अपान डी वाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स अपान। तो अब इसको अगर हम उलट दें तो डी वाई अपान वाई और 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू यह देगा डी एक्स अपान ए प्लस एक्स। ये इक्वेशन हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गए, y की तरफ y वाले और x की तरफ x वाले। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट देखिए, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, सीधी सीधी आ जाएगा log a प्लस एक्स। ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, इस पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम कैसे तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को। तो आप देखो, इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका तो आसान है इंटीग्रल करना, सीधे सीधे log a अपान एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रल हम पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ करके करेंगे। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे तोड़ते हैं, वैसे ये इंटरमीडिएट का काम है पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना। अगर किसी को नहीं मालूम है तो हम बता दे रहे हैं हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए देखते हैं कि 1 अपान वाई और 1 माइनस ए वाई, इसको हम मान लेते हैं लेट ये इक्वल टू ए अपान वाई और प्लस बी अपान 1 माइनस ए वाई। ये हम लेट कर लेते हैं। तो ए 1 माइनस ए वाई और प्लस बी वाई इक्वल टू 1। अब एक बार पुट करते हैं, पुट b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 0 पर हम जब पुट करेंगे y की वैल्यू इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a इक्वल टू आ जाएगा 1। एक बार हम पुट करेंगे y इक्वल टू 1 अपान ए।
तो 1/a जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इस बार b की वैल्यू आ जाएगी b बराबर a की। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर a, तो 1/y और प्लस ये माइनस y होगा। a इक्वल टू जब हम पुट करेंगे ये माइनस का ay, तो माइनस का ay पुट करने पर माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी। a इक्वल टू इतना माइनस माइनस प्लस, प्लस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा a/, और ये हो जाएगा 1 माइनस ay। ये इसके सेपरेशन हमारे जो है हो जाएंगे इसके इस पार्शियल फ्रैक्शन के। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन के ये हमारे जो है सेपरेशन हो गए। इस सेपरेशन को हम जो है अब इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट हमने इसका किया, ये इंटीग्रेट और ये इंटीग्रेट dy के सापेक्ष में, और ये भी इंटीग्रेट y के सापेक्ष में, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हमने किया dx अपान a प्लस x। उधर ना करो, इधर वाला खोलो। तो ये आ जाएगा log y और प्लस log 1 माइनस ay इक्वल टू log a प्लस x और प्लस log c। इस चीज को हम लिख सकते हैं log y इंटू 1 माइनस ay, और ये हो जाएगा अपान। तो इसका इंटीग्रेशन log y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस log a माइनस 1 a log 1 माइनस ay इक्वल टू log a प्लस x प्लस log c, और इसको हम लिख सकते हैं log c इंटू a प्लस x। अब log log दोनों तरफ से अगर हम हटा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी y अपान 1 माइनस ay इक्वल टू c और a प्लस x। ये सॉल्यूशन हमारा जो है हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा तो y अपान a प्लस x और 1 माइनस ay। तो ये सॉल्यूशन भी हमारा जो है इसका है। तो जब वेरिएबल को हम सेपरेट करके सॉल्यूशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले दिए गए इक्वेशन को हम ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं कि उसके वेरिएबल सेपरेट हो जाए, यानी y की तरफ dy और x की तरफ dx। फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है, यानी अगर पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल बन रहा है तो हम सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह बन रहे हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अपनाएंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। और अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, साधारण बन रहा है, तो हम साधारण तरीके से उसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बीच में आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी जिस टाइप का फंक्शन हमारा आ रहा है उस टाइप के इंटीग्रल पे हम ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन हमारा होने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा इसका सॉल्यूशन कहलाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के
इक्वेशंस हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होता है। तो दूसरी अगली टॉपिक जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है समघातीय। समघातीय समघाती का मतलब है कि इक्वेशंस में जितने पद हों प्रत्येक पद की घात हमारी समान होनी चाहिए। इक्वेशंस में जितने भी घातें हों उन प्रत्येक पदों की घातों का योग हमारा जो है समान होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। जैसे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस a3 x की पावर n-3 डैश a की पावर n x की पावर 0। ऐसे अगर इक्वेशंस को हम देखते हैं तो इस पे कई सारे टर्म्स हैं हमारे। ये टर्म्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड देन लास्ट। अगर हम इस पे देखें तो प्रत्येक टर्म में घातों का जो योग है वो हमारा समान है। कैसे? a की पावर 0 और n यानी 0 प्लस n बराबर कितना हो गया? n। इस पे अगर देखते हैं तो 1 प्लस ये 0 पावर है हमारी 0। इसको देखते हैं तो 1 प्लस n-1 बराबर n। इसको अगर देखते हैं तो 2 प्लस n-2 बराबर n। देन लास्ट का अगर देखते हैं तो n प्लस 0 बराबर n। यानी जितने भी हमारे टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, प्रत्येक पद में घातों का योग n के ही बराबर है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। समझ में आ गया? होमोजीनियस इक्वेशंस क्या है कि जब प्रत्येक पद की घातों का योग हमारा समान हो, ऐसे इक्वेशंस को होमोजीनियस फॉर्म कहते हैं। तो जब इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होमोजीनियस होता है तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक अनदर वेरिएबल मान लेते हैं v। तो अनदर वेरिएबल v को हम पुट करते हैं। जैसे इक्वेशन हमारा dy बाई dx इक्वल टू f1x अपान f2y तो dy बाई dx फंक्शन y अपान x या x अपान y। तो ऐसे फंक्शंस को हम वेरिएबल तो सेपरेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहां पर पुट कर देते हैं हम y इक्वल टू vx। तो v यहां पर एक न्यू वेरिएबल हम मान लेते हैं। अब v के सापेक्ष वैल्यू पुट करके पुनः हम वही मेथड लगाएंगे जो हमने पहली वाले एग्जांपल में बताया था कि वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और इसके बाद फिर हम उसका इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर
एग्जाम्पल के तौर पर है एक्स स्क्वायर डी वाई और प्लस हो वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस पे सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। देखें पहले, सबसे पहले हम चेक कर लें क्या ये होमोजीनियस है। देखिए यहां पर x की घात 2 है, यहां पर अगर y का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y की घात 1 x की घात 1 यानी कुल घातों का योग 2 हो जाएगा। यहां पर y का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा यानी y की घाते 2 हो गया। यहां भी x की घाते 2, यहां भी y टोटल योग 2, यहां भी 2, यानी कुल मिलाकर के प्रत्येक पद हमारी 2 घात का समीकरण है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशंस है। तो हमारी पहचान हो गई कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब जब होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे, इसके हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई और एक्स प्लस वाई डी एक्स हो, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हो इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर। ये वेरिएबल हमने अलग कर दिए, यानी डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमने निकाल लिया। ठीक, अब डिवाई बाई डी एक्स निकालने के बाद हम यहां पर पुट करेंगे न्यू वेरिएबल, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो y इज इक्वल टू वी एक्स, अब इसको हम डिफरेंशियल करेंगे तो डिवाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट फलन मान लेंगे और इसको सेकंड फलन मान लेंगे, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन यानी v डिवाई बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 1 प्लस सेकंड फंक्शन यानी x इंटू डिवाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी dv अपॉन dx। ये वैल्यू हम उठा करके अपने इस इक्वेशन में पुट कर दे, इसको हम नाम लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में डिवाई बाई डी एक्स के स्थान पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इस पे लगा देंगे तो v प्लस एक्स डी अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और y के स्थान पर हमने वी एक्स पुट कर दिया तो ये हो जाएगा वी एक्स और एक्स प्लस y के स्थान पर वी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो ये आ जाएगा माइनस वी एक्स स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लें माइनस एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा v प्लस वी स्क्वायर, v प्लस वी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से
कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर। इस v को हम उधर ले जाएं तो एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, ये हो जाएगा एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू -2 और -2v और माइनस वी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस वी, अगर कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 2 प्लस वी। अब dx को हम उल्टा कर देंगे, dv को इधर लाएंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा x dx इज इक्वल टू माइनस वी और 2 प्लस वी अपान डी। इसको हम पलट दें तो dx अपान log dx अपान x इज इक्वल टू dv अपान v और 2 प्लस v माइनस। ये हमारा इक्वेशन रिमूव हो गया पहले एग्जाम्पल की तरह। अब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर का इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे आ जाएगा हमारा कितना, 1/x का होता है log x। इसका इंटीग्रल फिर यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन बन गई, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, तो ये जब पार्शियल फ्रैक्शन टूटेगा तब इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हमें जो है प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया? क्या किया, पहले हमने चेक कर लिया कि होमोजीनियस है, इसके बाद हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके वेरिएबल अलग कर दिए, यानी dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब यहाँ पे हमने पुट किया y इक्वल टू वी एक्स, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करने पर ये dy बाई dx किया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड फलन का हमने मेथड अप्लाई किया, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ये हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम सॉल्व करते करते आए, ये मिल गया x अपान डी एक्स माइनस वी ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस वी अपान डी वी, पलट देंगे तो डी एक्स अपान ये और डी वी अपान ये सॉल्यूशन हमें जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल करने के लिए हम अपना मेथड इंटरमीडिएट का ही अप्लाई करते हैं। तो इतना समझ में आ गया, इसको हम रफ कर रहे हैं। निकालते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो 1 अपान v और 2 प्लस v, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा a अपान v प्लस b अपान 2 प्लस v। a के साथ में 2 प्लस v और प्लस b के साथ में, a के साथ में ये, b के साथ में v केवल आएगा, इज इक्वल टू 1। एक बार हमने v इज इक्वल टू 0 पुट किया, 0 पुट करने पर a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एक बार हमने v इज इक्वल टू -2 पुट किया, ये 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू आ गई -1/2। तो 1/2 और माइनस ये पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना आ गया। अब इस a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन a का मान 1/2
और ए का मान है 1/2 और बटे ये है बी और प्लस ये हो जाएगा बी का मान माइनस में आया है तो -1/2 और ब्रैकेट में जाएगा 2 प्लस बी। इसे 1/2 हम बाहर निकाल सकते हैं तो ये बन जाएगा 1/v और -1/2 प्लस v। ठीक, अब इसको हम इसके स्थान पर पुट कर देंगे। ठीक, तो इसको जब इसके स्थान पर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो है डिफरेंशिएबल इंटीग्रेटेबल हो जाएगी। अब हम इसका आसानी से इंटीग्रल कर सकते हैं तो dx अपान x इज इक्वल टू -1/2 हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रल किया, अलग अलग इंटीग्रल कर देंगे 1/dv 1/v और dv और माइनस ये ब्रैकेट के अंदर है और -1/2 प्लस v और dv। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log x, ये इंटीग्रल हो गया इक्वल टू -1/2 और ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर log v और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस log 2 प्लस v और प्लस log c। log x बराबर -1/2 log v माइनस। अब हम इसको log x इसको हम लिख सकते हैं -1। इस चीज को अगर इधर ले आवे तो ये हो जाएगा log x प्लस 1/2 और ब्रैकेट में log v/2 प्लस v इक्वल टू log c। 1/2 पावर हो जाएगी तो यह जाएगा log x प्लस log v/2 प्लस v की पावर 1/2 इक्वल टू log c। ये चीज हो जाएगी log x इंटू v/2 प्लस v की पावर 1/2 इक्वल टू log c। इसलिए x v/2 प्लस v की पावर 1/2 इक्वल टू हो जाएगा c। ये हमारा सॉल्यूशन मिला, लेकिन अभी हमारा ये v के पदों में सॉल्यूशन है। अब इस v को चूंकि हमने माना था y बराबर vx, तो अब वहां से v की वैल्यू हम निकालेंगे, तो वहां से v की वैल्यू निकाल करके फिर हम इस v के स्थान पर लगा देंगे तो हमारा इक्वेशन y और x के पदों में प्राप्त हो जाएगा। तो इतना जो है और नोट कर लो। इसमें हम v के स्थान पर चूंकि हमने लेट किया था y इक्वल टू वी एक्स, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा y/x। ये वैल्यू हम इस पे पुट करेंगे तो x v के स्थान पर हमने y/x लगाया अपान 2 प्लस y/x, टोटल की पावर 1/2 इक्वल टू c। दिया जाएगा x और y/x, इसको सॉल्व किया हमने x 2 प्लस 2x प्लस y
इज इक्वल टू सी, ये x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एक्स वाई अपान ये जगह 2x प्लस वाई और इसकी पावर 1/2। 1 मिनट ये बाहर ही रहेगा क्योंकि वो पावर के अंदर है, इक्वल टू सी। ये इसका सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट सॉल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशंस का। समझ में आ गया? आंसर हमें x और y के ही पदों में निकाल के देना है। हम न्यू वेरिएबल जो मानते हैं उस न्यू वेरिएबल को पुनः हम x y पुराने वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं वैसे ही एक टॉपिक और है रिडक्सिबल होमोजीनियस, यानी वो होमोजीनियस होता नहीं है लेकिन उसको हम रिड्यूस करते हैं पहले होमोजीनियस फॉर्म में। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस सी अपान ax प्लस by प्लस सी। इस टाइप का अगर इक्वेशन होता है, यहाँ पर ए बी सी हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। अब ये होमोजीनियस नहीं। क्यों होमोजीनियस नहीं? क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी, a y की पावर 1 और यहाँ पर सी x है नहीं, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ भी ये कांस्टेंट है। तो इस प्रकार के जो इक्वेशन है वो हमारे रिडक्सिबल होमोजीनियस कहलाते हैं और ऐसे इक्वेशंस हमारे मोस्टली परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक नए वेरिएबल पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू x प्लस h, ये पुट करते हैं x इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू पुट करते हैं y प्लस k। x के स्थान पर हम कैपिटल X प्लस H और y के स्थान पर कैपिटल Y प्लस K। अब इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लाते हैं इस फॉर्म में। ठीक, फिर इसके कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उनको हम इक्वेट कर लेते हैं 0 के बराबर। हमारे दो इक्वेशन बन जाते हैं। उन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो h और k जो हमारे कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यू निकल आती है और इनकी वैल्यू इक्वेशन में जब हम पुट कर देते हैं तब जाकर के वो इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म हो जाता है। अब जब होमोजीनियस फॉर्म हो जाता है तब हम सॉल्यूशन फिर होमोजीनियस तरीके से करते हैं, यानी मान लेते हैं v इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। अब ये इक्वेशन हमारा कैपिटल लेटर्स में चलता है। फिर इसको हम होमोजीनियस तरीके से सॉल्व करके फिर आंसर देते समय हम कैपिटल X और Y को हटाने का प्रयास करते हैं, हटा देते हैं, तो वैल्यू हमारी फिर स्मॉल x और y में प्राप्त हो जाती है। वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाता है, यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस टाइप का जब इक्वेशन है, रिडक्सिबल होमोजीनियस है, इस टाइप का इक्वेशन है, तो हम कैसे करेंगे इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझ सकते हैं, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। x प्लस 2y माइनस 3 अपान 2x प्लस y माइनस 3 बराबर dy y dx इक्वल टू
मान लो ये सवाल हमारा जो है ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म है, क्योंकि एक्स वाई और यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे नीचे अंश और हर के रूप में है। तो डिवाई बाई डी एक्स ये सेम उसी प्रकार का है, नॉन रिडक्सेबल। तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हम पहले होमोजीनियस बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, ये पुट करेंगे पुट, और y इज इक्वल टू पुट करेंगे y प्लस के। अब जब हमने ये वैल्यू पुट की तो ये आ गया कैपिटल में हमारा dy अपान dx इज इक्वल टू, x के स्थान पर ये वैल्यू हमने लगाई x प्लस एच और प्लस 2 और y प्लस के और माइनस 3 अपान, नीचे भी हमने पुट की 2, ये आ गया x प्लस एच और प्लस y प्लस के और माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे हम तो x प्लस एच और प्लस 2y प्लस 2k माइनस 3 अपान 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 3। ये वैल्यू देखो, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट वाले एक तरफ, तो ये बराबर आ जाएगा x प्लस 2y और प्लस h प्लस 2k और माइनस 3 अपान ये जगह 2x और प्लस y और प्लस 2h और प्लस k और माइनस 3। ये हमारे वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। इसको और इसको हम इक्वेट कर लेंगे 0 के बराबर। तो h प्लस 2k यानी h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन एक बन जाएगा 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड डाल लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम घटा दें तो ये हो जाएगा 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 3। अब इससे हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो 2 के चिन्ह हमारे जो हैं बदल जाएंगे। ठीक, तो 2h से 2h कट जाएगा, 4h से 4k से 1k निकलेगा तो 3k, इसमें से ये निकलेगा तो माइनस 3 बच जाएगा। ये प्लस का निकला, ये प्लस का, और ये इधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, इसलिए k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू हम किसी एक में पुट कर दें तो h प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो h माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए h इज इक्वल टू 1। इसका मतलब h और k की वैल्यू आ गई 1, ये h और k जो हमने नए वेरिएंट माने थे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो गई 1, अब ये 1, hk की वैल्यू जो है यहां पर हम पुटअप कर देंगे। ठीक, तो यहां पर जब हम पुटअप करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व होकर के आ जाएगा x प्लस 2y
और +1 +2 -3 अपान ये आ जाएगा 2x और +y और +2 × 1 +1 -3 +3 -3 कट जाएगा, ये भी +3 और 3 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू हमारी कट गई। बचा हमारा dy अपान dx इक्वल टू x + 2y अपान 2x + y। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। ये इक्वेशन हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? x की भी घात यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ऐसा इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो गया किस पे? होमोजीनियस फॉर्म में। तो जब होमोजीनियस फॉर्म में हमारा रिड्यूस हो गया तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अब हम निकालेंगे अपने पहले, जैसे हमने होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया था, अब यहां पर हम पुट करेंगे y = v × x। लेकिन ये कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर ही हम पुट करेंगे। समझ में आ गया? क्या क्या किया? x की वैल्यू x + h और y की वैल्यू y + k हमने पुट की, इसको सॉल्व कर लिया, ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को हमने दो समीकरण लिख लिए, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर h और k की वैल्यू मिल गई, h k की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया dy dx = x + 2y / 2y + 2x + y। ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। इस होमोजीनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। जो है dy dx इक्वेशन हमने बना लिया, dy dx = x + 2y और 2x + y। इस इक्वेशन में हम लेट करेंगे, लेट y = v × x। क्योंकि कैपिटल में है तो इसको कैपिटल में ही लेट करेंगे, तो ये आ जाएगा dy y dx इक्वल टू, ये वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, तो ये आ जाएगा v फर्स्ट फलन इंटू dy/1 प्लस ये आ जाएगा x इंटू dv/dx। इसके स्थान पर ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा v + x dv/dx इक्वल टू, यहाँ पर x के x रहेगा और +2 y के स्थान पर ये पुट करेंगे v × x अपान, यहाँ पर 2x और y के स्थान पर +v × x। ये आ जाएगा v + x dv/dx इक्वल टू, x यहाँ से कॉमन कर लें तो 1 + 2v अपान, x यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ये जाएगा 2 + v। ठीक, ये x हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा v + x dv/dx इक्वल टू 1 + 2v अपान 2 + v। इस v को हम उधर ले जाएं तो x dv/dx इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2v
अपॉन 2 प्लस वी माइनस 1। ये आ जाएगा 2 प्लस वी, हमने एलसीएम लिया तो 1 प्लस 2v स्क्वायर लेंगे। तो इसके नीचे 1, इसके करेंगे 1 प्लस 2v बचेगा, और जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इतना इसके करेंगे तो 1 प्लस ये बचेगा 1 प्लस 2v, और ये हो जाएगा माइनस 2 और प्लस v, 2 प्लस v, 1 प्लस 2v माइनस 2 प्लस v अपॉन 2 प्लस v। इधर देखो तो x डिवाइड बाई डी एक्स, हमने ये वैल्यू पुट की तो x, तो ये सॉल्यूशन हमारा जो है आ गया। इस सॉल्यूशन को अब हम आगे और बढ़ाएंगे तो ये आ गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो गया 2 में से एक ही निकल जाएगा 1, 2v और 2v कट गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी, 2 प्लस वी, ये बचा। ये चीज इधर आएगी तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन x इज इक्वल टू, ये हमारी पलट करके हो जाएगी 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और डी। इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर फिर ये क्या बन रही, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ेंगे इसको हम। अब जब पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो फिर हम वही पार्शियल फ्रैक्शन का नियम अप्लाई करेंगे। क्या, इसको लेट करेंगे हम a अपॉन इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस 1 और एक 1 प्लस v, 1 माइनस वी स्क्वायर का फैक्टर 1 माइनस v और 1 प्लस v, ये फैक्टर हो जाएगा इसका। तो ये है जैसे 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस वी में 1 माइनस वी और 1 प्लस वी, ये फैक्टर हो गया। अब इसका हम फिर मानेंगे a अपॉन 1 माइनस वी और प्लस b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस v और इक्वल टू 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस v और 1 प्लस v। अब हम कंपेयर करेंगे इसका, तो a 1 प्लस v, ये हो जाएगा प्लस b 1 माइनस v इज इक्वल टू 2 प्लस v से। अब एक बार वैल्यू इससे निकालेंगे 1 प्लस v बराबर 0 करके, तो एक बार v का मान क्या आ जाएगा -1, 1 प्लस v बराबर 0, इसलिए v बराबर कितना आ जाएगा -1। तो जब -1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 निकल गया यानी 1, इसलिए b बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे जब इसको निकालेंगे हम, यानी 1 माइनस v बराबर 0 रखेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, एक बार हमने 1 प्लस लिया -1, इसको लिया अगर माइनस गया तो v बराबर +1 रखा हमने, +1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इस बराबर 1 2 ये हो जाएगा, इधर हमारा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा a का मान 3/2। a और b की वैल्यू निकल आई। ये a b की वैल्यू हम इस पे पुट कर देंगे। ठीक, सिर्फ इतने पे
इतने में हमें पुट करना है, इतने में। तो ए का मान लगाया हमने, ए का मान 3/2, तो 3/2 और ये आ गया हमारा 1/1 - v और ये हो गया, और प्लस b का मान लगाया 1/2 और ब्रैकेट में हो गया 1 + v। ये हमारी आंशिक भिन्न जो है हो गई। इसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक, नोट कर लीजिए, दिखा दे था। एक तो था dx/x, कैपिटल X था, और एक था ये इंटीग्रल 3/2 हमने बाहर निकाल लिया, 1/1 - v और प्लस ये इंटीग्रल 1/2 और 1/1 + v। ये हो जाएगा log x = 3/2 log 1 - v। ये हो जाएगा प्लस 1/2 log 1 + v = log c। ये आ जाएगा log x = 3/2। 3/2 इसको हम पावर में लिख सकते हैं, log 1 - v की पावर 3/2 और इनटू इसको भी पावर में हम लिख सकते हैं 1 + v की पावर 1/2 और = log c। ये चीज हमारी एक ही में हो गई थी। अब हम log हटा सकते हैं, तो x बराबर यह जगह 1 - v की पावर 3/2 और इंटू 1 + 3/2 इंटू 1 + v की पावर 1/2 = c। अब v के स्थान पर क्योंकि हमने v बराबर माना क्या था, y बराबर माना था हमने v × x, तो v बराबर हो जाएगा हमारा y/x। ये हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो x बराबर 1 - y/x की वैल्यू 3/2 और 1 + y/x की वैल्यू 1/2 = c। ये हमारा सॉल्यूशन जो है प्राप्त हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो रिडक्सेबल हमारे होमोजीनियस फॉर्म है, तो उनको रिड्यूस करके हम इस पे आंसर जो है पहले हम रिड्यूस करेंगे और उसके बाद इसका जो है आंसर निकाल लेते हैं। अब हम x = चूंकि यहाँ पर हमने पुट किया था x = कितना, हमने पुट किया था x = x + h, यानी x + 1, इससे हम x बराबर निकाल लेंगे x - 1। इसी तरीके से y बराबर हो जाएगा y - 1 स्मॉल में, तो वो स्मॉल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएगी। ये रिजल्ट आ जाएगा, x के स्थान पर ये हो जाएगा x - 1 = 1 - y के स्थान पर y - 1 अपान x के स्थान पर x - 1, इसकी पावर 3/2 और 1 + y के स्थान पर y - 1 अपान x के स्थान पर हो जाएगा x - 1 और पावर 1/2 = c। इसको हम जितना चाहें उतना सॉल्व कर लें, या अगर हमें समय के अनुसार समय नहीं मिल पा रहा तो इतना ही अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये
एक सॉल्यूशन हमें जो है प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों टॉपिक तुम्हारी क्लियर हो गई, एक तो होमोजीनियस फॉर्म और एक नॉन होमोजीनियस फॉर्म को हम रिड्यूस करके होमोजीनियस बना करके सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 पार्ट हैं हमारे, एक सेपरेबल वेरिएबल करके हम निकालते हैं सॉल्यूशन, एक होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकालते हैं और एक निकालते हैं हम नॉन होमोजीनियस का, उसको पहले हम रिड्यूस करते हैं होमोजीनियस फॉर्म में, तब हम सॉल्यूशन जो है निकालते हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे की टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे।